बिल्कुल देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ईवीएम को लेके लोगों की अलग अलग राय है। लोग ये भी कहते हैं कि जब उनकी सीटें ज़्यादा आती हैं तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाता है, और जब कम आती हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। देखिए, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ईवीएम को लेके एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी उसको ब्लैक बॉक्स बताए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नहीं, देखिए, ईवीएम को लेकर सवाल पहले था, लेकिन जब से वीवीपैट आ गया, मैं एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भी हूं और पीठासीन अधिकारी बन के चुनाव भी हर बार कराता हूं। जब से वीवीपैट आ गया तब से ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए कि जो लोग मत अपना देते हैं, जो बटन दबाते हैं, वह स्पष्ट दिखाई देता है। जिस सिंबल पर वह बटन दबाते हैं वह सिंबल अपने आप जो है उस वीवीपैट में सामने दिखाई देती है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। इस पर हम यह नहीं कहेंगे कि ईवीएम गलत है। हाँ, ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर अखिलेश जी कह रहे हैं तो हम समझते हैं कि अखिलेश जी इस पूरे चुनावी प्रणाली का व्यक्तिगत रूप से रीडिंग भी किए होंगे, समीक्षा भी किए होंगे, उसके बारे में समझे भी होंगे। और समझने के बाद जब पूरा देश की आवाम, जब पूरा देश की 70% आवाम ये कह रही है कि हिंदुस्तान में चुनावी प्रणाली में शुचिता लाने के लिए, निष्पक्ष उसको साबित करने के लिए आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो हम समझते हैं कि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार ये दोनों को, लोकतंत्र को अछूत रखने के लिए, चुनावी प्रणाली को कायम रखने के लिए, आजाद भारत के इतिहास में जो संविधान की भावना है, ये भी पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे चुका है ईवीएम के मामले पर, और साथ ही साथ चुनाव आयोग भी चैलेंज दे चुका है कि ईवीएम को हैक नहीं कर सकते, ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। तो इस पे विचार करना चाहिए, हो सके तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग भी क्लीन चिट दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे चुका है। चुनाव आयोग ने तो चैलेंज भी दिया था कि आप ईवीएम को लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें छेड़खानी की जा सकती है। उसके बाद देखिए, जो राय साहब कह रहे हैं कि ऐसा है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या होना ही चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक ईवीएम का सवाल है, अब की बार ईवीएम की बेईमानी नहीं हुई। कब हुई होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन अब की बार इसलिए नहीं होगी। अगर हुई होती तो मोदी जी बिना बहुमत के करीब तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं होता, ये बहुमत से ऊपर चले जाते। तो ऐसे में ईवीएम और अखिलेश 38 सीट नहीं पाते, राहुल इतनी सीट नहीं पाते अगर ईवीएम की बेईमानी हुई होती, और मोदी बहुमत से नीचे नहीं जाते। तो ऐसे में ईवीएम की बेईमानी इस बार नहीं हुई है, नहीं तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाती। और ऐसा चलिए, ये सबकी राय में तुषार लौटूंगा हमारे साथ। दिनेश भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। दिनेश, वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं ईवीएम को लेकर? ईवीएम पर क्योंकि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, हम वाराणसी मौजूद, तो वाराणसी के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ईवीएम को लेकर के उनका नज़रिया क्या है। आपको बता दें कि 4 जून को यहाँ पर मतगणना हुआ था। 4 जून से लेकर के आज लगभग 12 दिन बीत गए, ईवीएम पर कोई भी सवाली निशान नहीं उठा। लेकिन अब 12-13 दिन के बाद एक बार फिर ईवीएम जो है कटघरे में खड़ा हो गया है। एक तरफ जो है एलन मस्क इस पर ईवीएम को लेकर के बयान दिए, उसके बाद राहुल गांधी, और आज ही महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम लोकसभा में ईवीएम को लेकर के एक तरह से बवाल चल रहा है, और राहुल गांधी ने इसको एक बार ब्लैक बॉक्स बताया है। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, वाराणसी के लोगों से, और जानते हैं कि ईवीएम पे उनका क्या कुछ नजरिया है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। आत्माराम पांडे। आत्मा जी, ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर बयान दिया है कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठता है, चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है। और ईवीएम तो मान लीजिए हम लोग वोट डालते हैं तो देखते हैं कि हमने किस पार्टी को वोट दिया, और उसकी टिकट भी आती है, इसलिए ईवीएम पर कोई बहुत सवाल नहीं उठना चाहिए। अब आप बताइए कि ईवीएम को लेकर के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था कि ईवीएम को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एक बार ईवीएम को लेकर के आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में सुबह से बवाल चल रहा है, मुकदमे तक दर्ज हुए हैं, वहाँ एलन मस्क ने किया। तो अब आपका क्या नजरिया? बनारस आप मोदी के संसदीय क्षेत्र के हैं। जी, हम तो ये जब तो ये देखते हैं कि सारे ईवीएम चेक करने के बाद, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद भी ईवीएम में कुछ ना कुछ हमेशा विवाद के घेरे में रहता है ईवीएम। और क्या कारण है कि ईवीएम में हमेशा, आज देख लीजिए, महाराष्ट्र पूरा ईवीएम को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो
तो अब इतना ईवीएम के विषय में तो हम लोग इतना अंदर से गहराई से जान नहीं पाते, लेकिन हकीकत ये है कि ईवीएम हमेशा कटघरे के घेरे में रहता है। क्या आपकी इच्छा ये क्या कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समझ से तो ये सबसे उचित रहेगा। अब आपसे जानते हैं, आप युवक हैं यहाँ के, ईवीएम को लेकर के आपका क्या कहना है? ईवीएम हालांकि मतगणना के बाद कटघरे से बाहर हो गया था, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन एक बार फिर ईवीएम को लेकर के अब सवाल उठने लगा है। देखिए, ईवीएम का मामला है तो ये तो चुनाव हुआ है जो, इसमें तो गड़बड़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि हम वहाँ पे खड़े को भी देखे हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में तो लड़ाई छिड़ी पहले से ही चल रही थी, लेकिन इस बार जितने भी लोग हैं, नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, अब सोच समझ के वोट देने के बाद भी ये गड़बड़ी हुआ है, तो इसमें बैलेट पेपर से ही वोट देना बेहतर पड़ेगा। तो आपका मानना है कि मतलब बैलेट पेपर आना चाहिए, आपका ईवीएम को लेकर क्या कहना है? देखिए, इस बार का जो चुनाव हुआ है पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है, जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा था, दावे के साथ कहा था, अगर किसी ईवीएम में घोटाले हैं तो सबूत पेश करें। और जहाँ तक बात है कि राहुल गांधी या जितने विपक्ष के नेता के द्वारा लगाया गया आरोप है, सबका सब निरर्थक है। चलिए, वाराणसी के लोगों की ये राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होने चाहिए। देहरादून के लोग क्या सोचते हैं, जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रामानुज जुड़े हुए हैं। रामानुज, देहरादून की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि ईवीएम सवालों के घेरे में आ जाती है, ठीक है, विपक्ष को सफलता ज्यादा नहीं मिली, तो क्या इस वजह से हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं, जल्दी से बात करेगा। मस्जिद से जो कहा गया वही इनके लिए सर्वोपरि बाकी। बिल्कुल जयप्रकाश, सीधे तौर से इन्हीं लोगों से जान लेते कि ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठा, आप लोगों की क्या राय है? देखिए, हम तो अभी तक विस्मित थे कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया, और लेकिन आज ईवीएम का मुद्दा उठा के इन्होंने अपनी जो मंशा स्पष्ट कर दी। और सबसे पहले तो राहुल गांधी को और जो अखिलेश यादव हैं, इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे की जांच करानी चाहिए। बड़ी बात, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये इनका एक दिवालिया जो मानसिकता है, मैं तो यही कहूँगा। और इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई का भी इसमें स्टेटस देखना जरूरी है। ईवीएम मशीन का जो लगातार लंबे समय से सुनने में आ रहा था कि जब भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग हारते थे तो ईवीएम का रोना कर देते थे, और इस बार हमने, मोदी जी जब चुनाव जीते तो उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम का रोना रोने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव जीत गए, इन्होंने ईवीएम का रोना नहीं रहा। अब अपनी जेब मिटाने के लिए, अपनी जेब को खत्म करने के लिए ऐसा मुद्दा लेकर अनपढ़ लोगों की तरह वाक्य भी यूज करना, ये इनकी शोभा नहीं देता। बिल्कुल, आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता तो क्या ये घुली मिली सरकार बनाई जा सकती थी? अगर ईवीएम को हैक करा जाता तो सिंगल एक सरकार बनती। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए ईवीएम से वोटिंग कराई गई, और आप देखिए उनकी भी सीटें आई हैं और दूसरी पार्टियों की भी सीटें आई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए जयप्रकाश, इस तरह से अलग अलग रिएक्शन है, और फिलहाल जिस तरह से अभी ईवीएम को लेकर के कोई उसको ब्लैक बॉक्स कह रहा है, कोई कह रहा है कि उसको एआई के जरिए हैक करने की आपके पास परवीन पांडे हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। परवीन, कानपुर की जनता क्या सोच रही है? देहरादून के लोगों की तो राय हमने सुन ली, लेकिन कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं? जी भी बिल्कुल बताना चाहेंगे, बयान आया लेकिन बड़ा लेट में आया, क्योंकि जिसने एलन मार्क्स ने अपना बयान दिया उसके बाद में राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स बोला। तमाम युवाओं की टोली हमारे साथ सीधे, उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकाश दीक्षित है। राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, ब्लैक बॉक्स बोल दिया ईवीएम को, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्या कहेंगे? अभी तक तो हमें लग रहा था वाकई राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया, जो इन्होंने अपनी बातों को कहा है, इससे यकीन हो गया कि वाकई पप्पू है। पप्पू की परिभाषा एकदम इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अयोध्या जैसी सीट माननीय मोदी जी हार गए हमारे, अब उस पर भी शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि एक ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं। इन्हें अभी भी शर्म नहीं है, इस चीज को सोचना चाहिए। अयोध्या जैसी सीट वादी बना, जैसी सीटों पर 1,52,000 से मोदी जीत रहे, जिसकी जीत 5 लाख होती थी जाकर के। अभी भी अगर शर्म बची हो तो वाकई इनके जनता ने दिखा दिया है। खटाखट जो 85 वाले, हम तो कह रहे हैं जब जीतने के बाद की बात करें तो अभी भी तो जीते हैं, 99 सीटें जीते, अभी बंटवा दे। खटाखट 85 क्यों नहीं दे रहे? हमें लगता है खटाखट लोगों के पास आने लगे होंगे। क्या कहेंगे आप? ये तो राहुल गांधी जी का जैसा नाम है कि पप्पू, आज उन्होंने ये साबित किया कि वाकई में वो पप्पू है। उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए, जब वो अमेठी से चुनाव लड़े थे, जब वो हार गए थे, इस बार वो रायबरेली से लड़े चुनाव, तब वो जीत गए। जीतने के बाद भी उनको ये लग रहा है कि ईवीएम में धांधली है, तो ये उनके लिए बहुत ही निंदा का विषय है कि उन्होंने जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इतनी ज्यादा सीटें लेके राहुल गांधी आए तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ है ना? हाँ, ईवीएम से। सवाल क्यों? अभी तो राहुल गांधी इसीलिए उनका नाम रखा गया पप्पू। अरे अब वो लोग तो ये चाह रहे हैं ना, कि सोच रहे हैं कि हम बैलेट बॉक्स से पेपर कराएं,
फिर वो पुरानी प्रवृत्ति हासिल कर सके। भाई जब बॉक्स में वोट जाया करते थे तो लूट गुंडा घसोटी का वोट बदले जाते, छीना झपटी हुआ करती थी। ये वो दिन चाहते कि हम जीत की मात्रा बढ़ा लेंगे, बैलेट पेपर से जो चुनाव करा के चुरा लेंगे वोटिंग को। भाई गुंडा प्रवृत्ति की छवि रही है, चाहे इंडिया गठबंधन की पूर्तियां रही है, गठबंधन की गुंडा रहे हैं और ये लोग यही चाहते हैं। ईवीएम में इनका हो नहीं पा रहा, ईवीएम साफ सुथरी है मोदी जी के राज में और चुनाव सफलतापूर्वक हो रहे हैं। यही इन लोग का रोना, क्योंकि ये लोग भाई लूट घसोट मचा नहीं पा रहे हैं। इसी बात का रोना विपक्ष हमेशा से काम ही रहा है, लूट घसोट का विपक्ष का। राहुल गांधी अखिलेश दोनों ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा है, सीटें भी काफी मिली है, इस पे क्या कहेंगे? अगर ईवीएम ऐसा होता तो ईवीएम को हैक कराना होता, अब तक कन्नौज जीत चुके होते और अयोध्या न हारते। आज जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, इस जो 1,52,000 वोटर जीते हैं, 5 लाख वोटर जीते वाराणसी से, और यही निंदा होती है अगर जो खटाए वोट है जो हमारे राहुल गांधी जी का आप भी जीते ना, वो अपने पास से दे देना 8500 क्यों नहीं दे रहा है? ये कानपुर की जनता की आवाज हम सुन रहे थे। अब लौटेंगे तुषार।